आज हम शुरू करेंगे कि वास्तु एक्चुअल में क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, कहाँ से आया था ये, क्या उत्पत्ति कैसे हुई थी इसकी। आप सबने देखा होगा कि वास्तु शास्त्र के बारे में अगर आप गूगल करोगे या कहीं पर भी पढ़ोगे तो आपको एक डायग्राम ज़रूर दिखता है जिसके अंदर एक आदमी उल्टा लेटा हुआ है एक स्क्वायर से बॉक्स के अंदर। इसी को वास्तु कहते हैं। इसी को ये इस जो आदमी जो उसमें लेटा हुआ है इसी का नाम वास्तु है। ये एक वास्तु नाम का डीमन हुआ करता था जिसको धरती के अंदर बांध दिया गया था देवी देवताओं के थ्रू, क्योंकि ये तीनों के तीनों लोगों के अंदर इसने आतंक मचा दिया था इसने। तो इस कारण जो है इसको सभी 45 देवी देवताओं ने धरती के अंदर इसको स्थापित कर दिया। अब इसकी कहानी क्या है, क्यों तीनों लोगों को खाने चला गया था या तीनों लोगों को क्यों इसने परेशान कर रखा था, इसकी कहानी जो है मत्स्य महापुराण और काफ़ी सारे पुराणों के अंदर दे रखी है जिसे आप पढ़ सकते हो। बट बेसिकली मोटी मोटी कहानी वो ये है कि अंधकासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था पुराने टाइम में। उसका शिवजी के साथ युद्ध हो रहा था। तो शिवजी के साथ जब उसका युद्ध हो रहा था तो शिवजी के साथ युद्ध होते हुए शिवजी के माथे से एक पसीना की बूंद धरती पर आके गिरी। और उस बूंद से, क्योंकि उस वक्त वो शिवजी इतने ज़्यादा भयंकर गुस्से वाले विकराल रूप में थे, तो उनके स्वेट से जो ये राक्षस पैदा हुआ ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक और आतंकी राक्षस था। उस वक्त इसने जितनी भी धरती पर शव गिरे थे युद्ध के दौरान उन सबको खा लिया। और तब भी इसका पेट ना भरने के कारण इसने फिर शिवजी की तपस्या करी। शिवजी की इसने काफ़ी लंबे टाइम तक तपस्या की। उसके बाद शिवजी ने जब इसके पास आए इसकी तपस्या से प्रसन्न होने के बाद, तो इसने शिवजी से वर मांगा कि मैं तीनों लोगों को खाने में समर्थ हो सकूं। तो शिवजी ने उसको बोला ठीक है तथास्तु, और बोल के शिवजी चले गए। अब इस राक्षस की भूख ना पड़ने के कारण ये तीनों लोग के अंदर आतंक मचाने लगा खाने के लिए। अब बाकी जितने देवी देवताओं थे उन्होंने कहा शिवजी ने तो वरदान दे दिया, अब इसका उपाय कैसे करें। तो सभी देवी देवता राक्षस उन्होंने मिल के इस दानव को धरती के अंदर स्थापित कर दिया। इसमें ब्रह्मा जी भी, काफ़ी सारे सभी देवी देवता थे। तो इसने जब स्थापित कर दिया गया तो इसने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी मेरी क्या गलती है, आप मुझे ये बताएं। मेरी तो भूख ही नहीं मिट रही तो मैं तो खाऊंगा ही, मेरे को शिवजी का भी ये वरदान है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आज से जो भी हवन के अंदर जितनी भी तुमको सामग्री चढ़ाई जाएगी वो तुम्हारा आहार होगी। जो लोग वास्तु के प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो करेंगे वो तुम्हारा आहार बनेंगे। ये कहकर इसको स्थापित कर दिया गया और ये खुश हो गया। तब से ही जो लोग वास्तु को नहीं फॉलो करते उसको ये धीरे धीरे स्लो डेथ की तरह, पॉइजन की तरह एक्ट करता है घर के अंदर। ये इसकी मोटी मोटी कहानी है। ये जो कहानी है कई वेदों में आपको थोड़ी डिफरेंट मिलेगी, बट मोटा मोटा यही लिखा हुआ है इसके अंदर।